सिया काम्बियो दे डोमिसिलियो, आप जो है अपना घर तब्दील करते हैं, अपना एड्रेस तब्दील करते हैं। तिने ओब्लिगाशन दे कोम्युनिकारलो ला जेफेतुरा दे ट्राफिको, आपको ज़रूरी है बताना जो है ट्रैफिक सेंटर में जेफेतुरा दे ट्राफिको। तो जी हाँ, आपको बताना ज़रूरी होता है, आपने 15 दिनों के अंदर अंदर उन्हें ख़बर करनी होती है, उन्हें बताना होता है कि मैं अपनी डायरेक्शन जो है वो अपनी चेंज कर चुका हूँ। तो इसमें पहला लिखा है सी pero esperare a comunicarlo cuando me caduque la validez de permiso de conducción। वो कह रहा है कि मुझे रुकना होगा बताने के लिए जब तक ये मेरा जो है कार्ड एक्सपायर नहीं हो जाता, ड्राइविंग लाइसेंस जो है एक्सपायर नहीं हो जाता, जब रीन्यू करवाऊँगा तो उन्हें बता दूंगा। तो ये चीज़ गलत है, आपको 15 दिन के अंदर इन्हें बताना होगा। दूसरे में लिखा है नो, ये ज़रूरी नहीं है बताना, तो ये भी चीज़ गलत है। आखिर में लिखा है सी देवे कोम्युनिकार मी नुएवो डोमिसिलियो एन प्लासो de 15 días, आपको जो है नया एड्रेस जो है 15 दिन के अंदर उन्हें बताना होगा। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। para pagar en un puesto de peaje, आपको यहाँ पर जो है पे करना है पियाखे में। देवे पासार, आपको गुजरना होगा। por el carril indica flecha verde, जो सबज इंडिकेट कर रही है, जिस कलर में फ्लेचा तीर जो है वो सबज इंडिकेट कर रहा है उसमें से गुजरना होगा। दूसरे में लिखा है por cualquier carril इंडिस्टिंटामियंटे, किसी भी सड़क में आप दाखिल हो जाएं। तो ये चीज़ गलत है, जिसमें क्रॉस लगा होता है यहाँ पर आपने दाखिल नहीं होना। तो यहाँ पर कह रहा है किसी भी सड़क में दाखिल हो गए, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखा है por el carril के इंडी का एस पर रोखा, जिसमें वो है रेड क्रॉस शो कर रहा है, उसमें दाखिल होना है। तो ये भी चीज़ गलत है, रेड क्रॉस में नहीं सबज तीर में आपने दाखिल होना है। तो इसका पहला जवाब ही दुरुस्त होगा। circulando a 100 किलोमीटर, 100 की स्पीड से आप चल रहे हैं। सी रोम्पे el freno de pie, आपकी ब्रेक जो है पैर वाली वो टूट जाती है। como se puede detener el vehículo, आप गाड़ी को कैसे रोकेंगे। तो ये आप गाड़ी को कैसे रोकेंगे। con el freno de mano solamente, सिर्फ जो है हैंड ब्रेक के साथ। poniendo velocidad más corta, यानी कि छोटे गियर लगाते हुए। ई फिनाल con el freno de mano, और आखिर में हैंड ब्रेक के साथ। दूसरे में लिखा है pisando varias veces el pedal de embrague, जो है ज़्यादा बार आपने क्लच को दबाना है। ई el pedal de freno, और ब्रेक को दबाना है। ब्रेक तो आप सवाल में कह रहे हैं कि पहले ही टूटी हुई है, उसका दबा के क्या करना है, तो ये चीज़ गलत है। और एम्ब्रागे को दबाने से गाड़ी और ज़्यादा स्पीड में हो जाती है, तो ये कंट्रोल में नहीं रहेगी, तो ये चीज़ गलत है। पहले में लिखा है con el freno de mano solamente, तो उसके साथ भी सिर्फ गाड़ी जो है वो नहीं रुक पाएगी, आपने छोटे गियर लगाते जाना है। और हत्ता कि जब बिल्कुल छोटा गियर लगाएं आखिर में, तो उसके साथ आप जो है हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करके गाड़ी को रोक सकते हैं। तो यही इसका तरीका है। para estacionar, पार्क करने के लिए। cuántos metros puede recorrer marcha atrás, आप कितने मीटर जो है बैक रिवर्स जा सकते हैं। इसमें पहला लिखा है, इसमें आपको 15 मीटर इजाज़त होती है पीछा जाने की। आप मिनिमम इस्तेमाल करें पीछा जाना, और अगर आपको मैक्सिमम जो है जाना है तो वो आप 15 मीटर से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो इसमें पहला जवाब है los que sean necesario, जितनी आपको ज़रूरत है। तो ये चीज़ गलत हो जाती है, आपको मैक्सिमम 15 मीटर की इजाज़त होती है। अगर लिखा है sin लिमिट है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो ये भी चीज़ गलत है। इन la vía urbana, शहर में, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखा है los mínimos indispensables, कि जितना कम हो सके आप रिवर्स जाएं। y como máximo, और मैक्सिमम जो है 15 मीटर, किन से मेट्रोस 15 मीटर आपको इजाज़त है। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। आखिर में लिखा है siempre que no invade un cruce, हमेशा कि आप जो है किसी चौक को क्रॉस ना करें, de la vía y lo que sea necesario, और जितनी आपको ज़रूरत है। यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि आप कितना पीछे जा सकते हैं, cuánto metros,
तो मित्रों इसका यही होगा कि 15 मीटर आप मैक्सिमम पीछे जा सकते हैं। तो इसमें ये बता रहा है, ये भी ठीक है कि आप जो है क्रॉस नहीं कर सकते किसी विया को, लेकिन ये आगे कह रहा है कि लोकेशन नेसेसारियो, जितनी ज़रूरत है आप पीछे चले जाएं, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। एनोना ऑटोविया, एक ऑटोविया पर hay un persona haciendo autostop, एक जो आदमी है वो आपको हाथ खड़ा कर रहा है रोकने, आपको हाथ खड़ा कर रहा है कि बिठाने के लिए। एस्ता परमिटिdo recogerla, आपको इजाज़त है यहाँ पर आप उसे ले लें वहाँ से। तो आपको हरगिज़ यहाँ पर इजाज़त नहीं होगी ऑटोविया ऑटोपिस्ता पर। तो इसमें पहला लिखा है जी हाँ आपको इजाज़त होगी। दूसरे में लिखा है si está transitado por el arsen, हाँ अगर वो आर्सन पर खड़ा है दे la derecha, दाएं जानब, तो फिर आपको इजाज़त है। तो इसकी आपको इजाज़त नहीं है, आप वहाँ से बंदा नहीं उठा सकते, तो ये चीज़ नो होगी। इन उन तुरिज्मो, एक गाड़ी में इस ओब्लिगाटोरियो, ये ज़रूरी है उतिलिज़ार, इस्तेमाल करना los cinturones de seguridad, सीट बेल्ट जो है इस्तेमाल करना ये ज़रूरी है गाड़ी में। तो ये तकरीबन हर जगह पर हर गाड़ी में ही ज़रूरी है, लेकिन कम कुछ ऐसी हैं जिनमें। लेकिन अब यहाँ पर देखें सी, आपको ज़रूरी है एक्सेप्टो para el conductor cuando afecte una maniobra de marcha atrás, आपको ज़रूरी है लेकिन इस सूरत हाल में नहीं। para los conductores cuando efectúan una maniobra marcha atrás, जब वो रिवर्स जा रहे हैं, o estacionamiento, जब वो पार्किंग लगा रहे हैं या रिवर्स कर रहे हैं गाड़ी को, तो उस सूरत हाल में वो उतार सकते हैं सीट बेल्ट को। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है, ये ज़रूरी है तमाम गाड़ियों में। पहला लिख रहा है सी, एक्सेप्ट, तो अलावा इसके para el conductor cuando afecta una maniobra de marcha atrás, जब ड्राइवर रिवर्स लेके जा रहा है गाड़ी को या पार्किंग कर रहा है, तो उस सूरत हाल में आप सीट बेल्ट उतार सकते हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। दूसरे में लिखा है नो, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। नो cuando el uso del cinturón, जब इस्तेमाल करेंगे आप बेल्ट, मोलेस्टे, के आपको तंग करेगा, ओ रेस्टे लिबरेदाद दे मूवमेंटो, और जो है आप ठीक तरह से मूवमेंट नहीं कर सकेंगे, तो ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखा है सी एक्सेप्टो इन लास टैक्सीज, टैक्सी ये ज़रूरी है लेकिन टैक्सी में ज़रूरी नहीं है, तो टैक्सी में भी ये ज़रूरी है, तो लिहाजा ये भी जवाब गलत है। Está permitido adelantar en este cambio de rasante, ये है काम्बियो दे रेसांते के जहाँ पर सड़क जो है ऊपर की जानब जा रही है, जहाँ से आगे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही। यहाँ पर वो कह रहा है इजाज़त है ओवरटेक की, तो ओवरटेक की इजाज़त यहाँ पर नहीं होगी, ना ही यू टर्न की ना ही रुकने की। तो इसमें वो पूछ रहा है कि ओवरटेक की आपको इजाज़त है, तो यहाँ पर ओवरटेक की हमें इजाज़त नहीं है। नो, नहीं है, porque es un cambio de rasante de visibilidad reducida, ये एक cambio de rasante ऐसा है कि जहाँ पर आपको कम दिखाई दे रहा है, तो लिहाजा आप यहाँ पर ओवरटेक नहीं करेंगे। नो, यही इसका दुरुस्त जवाब है। दूसरे में लिखा है सी एन एल tiempo más breve posible, जितना कम टाइम हो सके आप जो है उसको इस्तेमाल करके ओवरटेक कर सकते हैं, तो ये चीज़ गलत है। आप ओवरटेक करते हुए आगे गाड़ी से टकरा सकते हैं क्योंकि आपको कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो इस लिहाज से ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखा है सी porque la línea longitudinal discontinua me lo permite, वो कह रहे हैं हाँ आप ओवरटेक कर सकते हैं क्योंकि ये लाइनें डिसकंटिन्यू हैं, तो यहाँ पर आप जो है ओवरटेक की आपको इजाज़त है। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर काम्बियो रेसांते भी है और आपको आगे कुछ भी सिन विसिबिलिदाद है, जहाँ पर सिन विसिबिलिदाद हो वहाँ पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते, तो यहाँ इस लिहाज से ये जवाब भी गलत होता है। आगे आता है लातासा मैक्सिमा दे अल्कोहल, जो मैक्सिमम लेवल है शराब का, एनेलाइडे एस्पिराडो, जो हवा में जो हवा की मशीन में चेक करते हैं। इन उन कंडक्टर नोवेल, नए कंडक्टर के लिए, तो नए कंडक्टर के लिए 2 साल तक 0.15 मिलीग्राम होता है, 2 साल तक। तो इसमें पहला लिखा है 30 मिलीग्राम por litro durante los 2 primeros años, जो है 30 मिलीग्राम जो है 0.30 मिलीग्राम जो है ये पहले 2 सालों में होता है। दूसरे में लिखा है 0,25 को, आखिर में लिखा है 0,15, तो यही इसका जवाब दुरुस्त है। 0,15 मिलीग्रामोस por litro durante los primeros años, पहले 2 सालों में आपको
15 मिलीग्राम इसकी इजाज़त होती है। आगे लिखा है los animales pueden circular, जो जानवर हैं वो चल सकते हैं, únicamente por las vías interurbanas, सिर्फ शहर के बाहर रास्तों पर, por todas las vías, तमाम रास्तों पर चल सकते हैं, excepto, अलावा इसके कि por autopista y autovía, autopista और autovía के अलावा तमाम रास्तों पर चल सकते हैं। तो ये इसका जवाब दुरुस्त है। por todas las vías sin excepción, वो तमाम रास्तों पर चल सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है, वो ऑटोविया और ऑटोपिस्ता पर नहीं चल सकते, इसके अलावा तमाम रास्तों पर चल सकते हैं। तो ये इसका जवाब दुरुस्त है। सिसु तुरिज्मो, आपकी गाड़ी ha pasado favorablemente la primera ITV, वो कह रहे हैं आपकी गाड़ी जो है वो पहला ITV उसका ठीक तरह से पास हो गया है। cuando tiene que pasar la próxima inspección, आपको कब जो है नेक्स्ट इंस्पेक्शन करवानी है, कब आपने दोबारा गाड़ी को चेक करवाना है। तो इसमें ये होता है कि नई गाड़ी जब आप खरीदते हैं उसको आपने 4 साल के बाद ITV करवानी होती है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं पहली जो है su turismo ha pasado favorablemente la primera ITV, यो पहली जो है वो करवा चुका है। तो जब वो पहली करवा चुका है तो उसके बाद हर 2 साल बाद तक आस्था के वो 10 साल पुरानी गाड़ी हो जाए। 10 साल पुरानी गाड़ी तक आपने हर 2 साल बाद करवानी है। पहली ITV 4 साल बाद, उसके बाद हर 2 साल बाद आपने ITV करवानी है जब तक आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी ना हो जाए। उसके बाद 10 साल के बाद हर साल बाद आपको करवानी है। तो यहाँ पर प्रीमेरा वो कह रहा है हो चुका है, तो उसके बाद क्या होगा, हर 2 साल बाद आपने करवानी है 10 साल तक। तो इसमें लिखा है cuando tiene que pasar la próxima inspección, तो हर 2 साल बाद, क्योंकि पहली वो करवा चुका है durante 4 años, वो करवा चुका है मात्रिकुला के बाद जो होती है, उसके बाद हर 2 साल बाद उसने ITV करवानी है। अलानियो सिगेंते, नेक्स्ट साल में, तो ये चीज़ गलत है, ना ही 4 साल में। इन उन पासो अनिवेल, एक जो ट्रेन की पटरी है जहाँ पर ऊना सिमी बरेरा मोविल, एक जो फाटक होता है, वो लंबा सा डंडा जो होता है उसे सिमिरेरा मोविल कहते हैं। इन मूवमेंट, तो वो मूवमेंट में है। ओब्लिगा देटेनेर से ज़रूरी है रुकना, तो जब वो मूवमेंट में हो तो आपको ज़रूरी होता है रुकना जब तक कि वो ऊपर हो ना जाए, ठीक तरह से उसकी मूवमेंट ख़त्म ना हो जाए, तब तक आपको ज़रूरी होता है रुकना। इसमें कह रहा है ओब्लिगा देटेनेर से। दूसरे में लिखा únicamente prohíbe el paso, सिर्फ जो है वो गुजरना मना कर रहा है। mientras se encuentra en posición transversal de la calzada, जब वो तमाम सड़क को बंद किए होता है, ट्रावेसाल लंबाई की जानब में वो तमाम कलसादा को जब बंद किए होता है तब आपको मना है। सिएस्ता सुबिendo, जब वो ऊपर की जानब जा रहा है, जब वो मूवमेंट में है। पुede continuar, आप आगे जा सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है, जब तक वो मूवमेंट में है आपको रुके रहना होगा। दूसरे में लिखा है ओब्लिगा एक्सट्रेमेर ला प्रेकुआciones, आपको ज़रूरी है कि आपको एहतियाती तदाबीर करें। y solo pueden cruzarlos, आप सिर्फ वो जो है गुजर सकते हैं। सीनो अप्रोक्सीमा निंगुन वहीकुलो, अगर सामने कोई भी गाड़ी नहीं है। तो ये चीज़ भी गलत है, आपको ज़रूरी होता है रुकना जब वो मूवमेंट में हो। एल कंसूमो दे LSD, LSD एक नशा है, इसका ये अक्सर टीके में भी लगाते हैं, मुंह में भी रखते हैं। ये एक नशा ऐसा है, वो कहता है कंसूमो दे LSD, इसका जो नशा है प्रोड्यूस अल कंडक्टर, ये ड्राइवर में क्या पैदा करता है। तो इसमें पहला लिखा है एस्टेबिलिदाद इमोशनल, के वो उसे इमोशनल कर देता है। दूसरे में लिखता है alucinaciones y distracciones en preocupaciones, के उसे जो है वो दिखाई ठीक तरह से नहीं देगा। alucinaciones, दिखाई ठीक तरह से नहीं देगा। y distracciones, और जो परेशानी है इन ला preocupaciones, एहतियात में परेशानी आ जाएगी उसमें। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। फतीगा लिखा है आखिर में कि थकावट हो जाएगी। तो ये नशे से ये चीज़ें जो होती हैं आपको ठीक तरह से दिखाई नहीं देगा, तस्वीरों पर या आप साइन बोर्ड्स पर आप ठीक तरह से ध्यान नहीं कर सकेंगे और परेशानी का मसला बनेगा। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। एल स्ट्रेस जो है
डिप्रेशन que afectos puede tener sobre el conductor, कौन से जो असरात ड्राइवर पर इसके आ सकते हैं, डिप्रेशन से कौन से असरात जो है ड्राइवर पर आ सकते हैं। तो इसमें पहले लिखा है कि तोमे डिसीशंस मस लेंगता, कि वो तमाम डिसीजन जो है वो आहिस्ता लेगा, आराम से लेगा, इकोमेता मेनोस एरोरेस, और कम जो है गलतियां करेगा। तो यहाँ पर कम गलतियां करेगा, इस लिहाज से ये चीज़ गलत हो जाती है, क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार है तो हो सकता है वो ज़्यादा गलतियां करे। तो आगे लिखा है कि तो में डिसीशंस मास रापिदा, कि वो जल्दी से डिसीजन लेगा। तो ये भी चीज़ गलत है, जब वो डिप्रेशन में है तो वो डिसीजन लेने में ज़्यादा टाइम लेगा। ई कोमेता मेनोस एरोरेस, और जो है कम एरर करेगा, कम गलतियां करेगा। तो ये चीज़ भी गलत है। इसमें आखिर में लिखा है कि अप्रेसकन मास डिस्ट्रक्शंस al volante, के ज़ाहिर होंगी ज़्यादा परेशानियां स्टीयरिंग पर। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। एल एस्तादो, जो हालत है, ई comportamiento और रवैया है दिल कंडक्टर ड्राइवर का, puede producir distracciones, वो परेशानियां पैदा हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है उस ड्राइवर की हालत जो है वो कैसी है, उसका रवैया कैसा है, तो उस लिहाज से परेशानियां पेश आ सकती हैं। उसका अगर उस दिन रवैया या उस टाइम पर रवैया ख़राब है तो उससे परेशानी पेश आ सकती है दूसरे ड्राइवरों को, या उसकी जिस्मानी हालत या जो भी ख़राब है तो उससे परेशानियां पेश आ सकती हैं। पहले लिखा है नो, तो ये चीज़ गलत है। सी के परेशानियां पेश आ सकती हैं, तो यही इसका जवाब दुरुस्त है। दूसरे में भी लिखा है सी, यहाँ परेशानियां पेश आ सकते हैं आउन के सोलो क्वांदो कुंदूसे इन autopista autovía, जब वो ऑटोविया और ऑटोपिस्ता पर चलेगा तो परेशानियां पेश आएंगी। तो ये चीज़ इस लिहाज से गलत हो जाती है। एल येलो, बर्फ़ जो है, ला निएवे, और जो बर्फ़बारी है, ला कलसादा मोखादा, और कलसादा सड़क जो है, मोखादा गीली हुई है, भीगी हुई है, ई ला सोब्राज, और जो कंस्ट्रक्शन है, दे के फैक्टोरेस दे रियस को फॉरमन पाते, कि ये कौन से जो है ख़तरे के असरात हैं। तो ये नीचे लिख रहा है दिल फैक्टोर उमानो, ये इंसानी, तो इंसान इसमें कुछ भी रद्द अमल नहीं कर रहा। ये फैक्टोरेस दे विया इंटोर्नो, ये रास्ते के और मौसम के जो है असरात हैं। जारी बात है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, येलो निएवे ई कलसादा मोखादा, यहाँ पर बर्फ़बारी ये भी मौसम का है, निएवे ये भी मौसम का है, कलसादा मुखादा, इला सोबरा ओबरा कंस्ट्रक्शन जो है, तो ये तमाम सड़क के और मौसम के जो है हालात हैं। फैक्टोर दे विया ई एंटोर्नो, आखिर में लिखा है फैक्टोर del vehículo, कि ये गाड़ी की वजह से, तो ये गाड़ी बर्फ़ नहीं फेंकती, ना ही बर्फ़बारी करती है और ना ही कंस्ट्रक्शन करती है। तो ये फैक्टोर दे विया ई एंटोर्नो। तो जी दोस्तों, तमाम दोस्तों, नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार किया करें। बहुत शुक्रिया।